ये तो आपको पता है, ये दो इक्वेशंस थी, ये हमने पिछले चैप्टर्स में इसको देखा था, और ये दो इक्वेशन हमने इस चैप्टर में देखी थी। अब इसमें हमने बेसिकली तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया था, डेल डॉट एंड डेल क्रॉस, डेल डॉट एंड डेल क्रॉस, लेकिन इनसे 4 हमारे पास सेट्स ऑफ इक्वेशन बनी है। और ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए है। इसमें ये जो पहली इक्वेशन थी ना, ये बेसिकली फेमस गॉसेस लॉ था। और दूसरी इक्वेशन है, इसको फिलहाल हम कोई नो नेम, कोई नाम नहीं दे रहे इसको, ठीक है। फिर जो तीसरी इक्वेशन है डेल डॉट बी, इसको भी फिलहाल कोई नाम हम नहीं दे रहे, लेकिन याद रखिएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर भी डेल डॉट बी की वैल्यू 0 रहेगी, डेल क्रॉस ई की वैल्यू शायद ये ना रहे, चेंज हो जाएगी, लेकिन ये इक्वेशन स्टिल जो है ना एज इट इज एग्जिस्ट करेगी मैग्नेटो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अच्छा, और जिस फोर्थ इक्वेशन थी, इसको हमने फिर कह दिया था फेमस एम्पेयर्स लॉ। अच्छा, अब ये जो 4 सेट्स ऑफ इक्वेशंस है ना, इसमें हमने इनको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो सेट्स ऑफ इक्वेशन हैं, ये बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। लेकिन ये किसके लिए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है जी। अब इसमें डेल डॉट पी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट, पिछले लेक्चर में हम इसको डिटेल में देख चुके थे, कुछ किताब से भी आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, तो आपको आइडिया हो चुका होगा। तो ये जो बी है, ये मैक्सवेल इक्वेशंस के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं और इसको हम फाइंड आउट करते हैं। और नो मोनोपोल एग्जिस्ट, और इसके साथ साथ हमने और चीजें इस तरह की फाइंड आउट की थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से देखते हैं, तो हमें क्या क्या मिलेगा, वो ये 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन है। इसमें एक गॉसेस लॉ और एक एम्पेयर्स लॉ है। अच्छा, इसमें कुछ और 2-4 चीजें लिखी हुई हैं, वो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक हमने इक्वेशन डेवलप की थी, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, जो कि फेमस लॉरेंट्स इक्वेशन थी। यानी साइमल्टेनियसली आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त आपके पास किस तरह का फिनोमेनन आएगा। तो ये अभी तक हमने सो फार ये चीजें डिस्कस की हैं, ये चीजें पढ़ी हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा एक टॉपिक है ना, वो भी मैथमेटिकल टॉपिक ज्यादा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हम फिजिक्स को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो है जनाब आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है जी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोगों ने एक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। जब भी आप एक फील्ड मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके पास असल में होती है फील्ड, फील्ड से बनती है आपके पास फोर्स। इसकी मैंने एग्जांपल यूं दी थी कि हम ये कहते हैं कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जो कि एक्चुअली गलत वर्ड है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो अट्रैक्ट करती है हर बॉडी को, तो इसलिए उसके ऊपर एक फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर, तो फील्ड होगी तो फोर्स होगी। अब फील्ड है तो आपके पास एक पोटेंशियल भी होगा, जिसको आपने बोला था। जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होगा। अच्छा, यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको याद होगा, ये पोटेंशियल के लिए हमने बनाया था, जिसको हमने बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी, इस पर डेल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारे सामने आया। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको वेक्टर पोटेंशियल कह रहे हैं। तो वो कहता है कि आप अगर अपने जहन में ये वाला क्वेश्चन लेके आए ना, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू 0, इस मैथमेटिक्स को लेके आए, और यहाँ से आप ई से आप ई को बनाए डेल इंटू वी। सिमिलरली आप इसी तरीका कार को, जो डेल डॉट बी के लिए 0 है, इससे आप अगर ए को मैग्नेट वेक्टर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहें, तो आप ए को फिर किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे या यहाँ पर डेल क्रॉस ए पुट करेंगे, तो आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि वो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बनता है। लेट से अगर मैं डेल क्रॉस बी लेता हूँ जी, तो यहाँ पर आप बी की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा ना डेल क्रॉस ए, जो कि आपके पास बनेगा डेल इंटू डेल डॉट ए और माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए। और आपको पता है कि डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है? म्यू नॉट टाइम्स जे के।
अच्छा, अब ये फार्मूला तो आपको समझ आ गया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स जे, तो आपने यहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू को देखा है। अब अगर आप ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर का आप ग्रेडियंट लें तो उसकी आंसर आप देखते हैं कि वो जीरो है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट करूं डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो अब आपको फिर सपोज क्या करना पड़ेगा, आपको फिर सपोज पढ़ना पड़ेगा कि डेल ए, ए जो था ना वो ओरिजिनल पोटेंशियल नहीं था। ओरिजिनल पोटेंशियल अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये डेल स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे रह जाएगा। तो आप अगर एक ओरिजिनल पोटेंशियल, वो कहता है कि लेट सपोज आप ए लेते हैं, दैट इज ए प्राइम है, और वो ए जो है ना वो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ ए प्लस डेल ऑफ सम लेमडा है। लेमडा इज अ न्यू वर्ड या न्यू फंक्शन आप कह सकते हैं। और आप इसको अगर आप इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आप जब डेल डॉट लेंगे, डेल डॉट यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप डेल ऑपरेट करें, तो ये आपके पास जो इक्वेशन डेवलप होगी ना वो बनेगी कि जो डेल डॉट ए प्राइम है ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वायर ऑफ लेमडा। यानी आप दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप क्या करें, एक और डेल ऑपरेट करें, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसको आप आसानी के लिए यूं भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर ऑफ लेमडा विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट ऑफ ए। अब यहाँ पर ना एक्चुअली ये देखें, जो पिछला डेल डॉट ए था इसकी वैल्यू जीरो आ रही थी, लेकिन अगर आप इस तरह का एक पोटेंशियल लेते हैं जो दो फंक्शंस पे डिपेंड करता है, तो इसमें डेल डॉट ऑफ ए प्राइम जो है इसकी एक वैल्यू आ रही है जो उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब इसी में अब थोड़ा सा आगे जाके हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो जो डेल स्क्वायर ऑफ वी था दैट इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल वैसी ही टर्म बन रही है अगर आप इसको देखें कि डेल स्क्वायर ऑफ लेमडा विद नेगेटिव साइन दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल ए डॉट प्राइम। तो ये इक्वेशन जो है ना, इस तरह की कुछ इक्वेशंस आपके पास, इसमें भी नेगेटिव साइन आता है एक, तो ये आप इस तरह का सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास डेवलप हो रही है। तो अब अगर आप डेल डॉट ए को अगर आप प्लेस करें रो बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ एज अ सोर्स, तो आप देखेंगे कि ये पॉइजॉन्स इक्वेशन डेवलप होगी। तो अगर आप इसको वी के फॉर्म में अगर हम देखें तो वी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सोर्स इक्वेशन है ना। सोर्स इक्वेशन समझते हैं कि ये v की वैल्यू तब मिलेगी जब आप इस रो को फाइंड आउट कर लेंगे, तो रो को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब हम डेल डॉट ए की फॉर्म में अगर इस इक्वेशन का हम ये कहते हैं कि सोल्यूशन जो था वो ये बना था, तो अगर सिमिलरली इस इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन देखें इसको देखते हुए, तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन इस तरह का नहीं आएगा 1/4 पाई और डेल डॉट ए अवर आर इंटू डी टाउ। अब यहाँ पे आप एप्सिलॉन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे म्यू आना चाहिए, म्यू नॉट आना चाहिए, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी और ये परमिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब है कि जो ए डेल डॉट ए प्राइम है ना वो जीरो के इक्वल नहीं आता, इन्फिनिटी को नहीं जाएगा। तो इस वजह से इसको हमने वेक्टर डाइवर्जेंस कहा है। और इस फार्मूले को अगर हम बी की जगह पर जब भी हमें अगर लिखना पड़े, यानी जब भी हमें इस फार्मूले के हिसाब से लिखना पड़े, तो हम बी को लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, जस्ट लाइक जैसे हमने ई को लिखा था ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ वी। तो ये एक वेक्टर पोटेंशियल की कंडीशन आपके पास डेवलप होती है। इस कंडीशन के मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर ऑफ ए वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स जे के इक्वल होगा। और ए की वैल्यू जो होगी वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यूजिंग इस इक्वेशन को। अब हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखें तो हमें नजर आएगा कि जो जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स अवर 4 पाई जे अवर आर इंटू डी टाउ बनेगा। अच्छा, अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर ये जे के लिए है तो ये आई के लिए भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इसको आई डी एल के हिसाब से लिखें या के डी ए के हिसाब से लिखें या जे डी टाउ के हिसाब से लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ए के यूं फार्मूला लिखूं जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि ये हम के डी ए अवर आर के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सरफेस के लिए देखें, ये सरफेस करंट है ना, ये वॉल्यूम करंट है। अगर हम इसको लाइन करंट के लिए देखेंगे तो ये 1/4 पाई इसी तरह से, और ये आई डी एल ओवर आर बन जाएगा। और इसमें आई को आप बाहर भी लेके जा सकते हैं अगर आपके पास करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इस तरह से मैग्नेटो पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आप ये अंडरस्टैंड कर
कर चुके हैं, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि आपने वेक्टर पोटेंशियल को मालूम करना है तो उसके लिए क्या वे है, और हमने फिर ए प्राइम क्यों लिया और ए क्यों लिया, थोड़ा-सा इसको रीड आउट भी करेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन मोड में इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। अच्छा, अब जो फ़ॉर्मूलाज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अब जो करने वाला काम है, जो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, अगर हमें ए गिवन हुआ हो, ए हमें मालूम हो, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? बी, ठीक है जी? ए वेक्टर पोटेंशियल है, इससे हम बी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसी के हिसाब से अगर आप बी है तो आप ए की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है? और जब आपने बी मालूम कर लिया तो बी के बाद फिर आप जे के लिए, आई के लिए कुछ भी जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनकी मदद से आप इसको फर्दर आगे एवेल्यूएट करके अपने रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ हैं वहाँ तक आ सकते हैं। तो हमारे पास जो अगले क्वेश्चन्स, अगले सेट्स ऑफ क्वेश्चन्स होंगे ना, उनके ऊपर हमने इसी तरह का काम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी ट्रायंगल आपकी किताब के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, वो इस तरह से है कुछ कि अगर आप किसी एक कोने पे हों तो आप दूसरे कोने की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप अगर जे पे हैं और आप ए है और आपके पास बी है, या आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे ना तो आपको ये ट्रायंगल अंडरस्टैंड होगी कि अगर आप डेल स्क्वायर ऑफ ए करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स जे, ए से जे की तरफ जाने के लिए। और अगर आप ए से जे की तरफ आना चाहते हैं तो वो जो पिछला फार्मूला था जे ओवर आर डी टाउ और साथ इंटीग्रल और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे आप ए को फाइंड आउट कर सकते हो। जे से बी की तरफ जाने के लिए आपको पता है कि जे क्रॉस आर वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर्स के अंदर, ओवर आर स्क्वायर वाला, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था। और बी से जे की तरफ जाने के लिए तो बहुत इजी है, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 भी है, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स जे वाला फार्मूला भी आपको लेके जाता है। ए से बी की तरफ जाने के लिए आज ए आपने फार्मूला फाइंड आउट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी क्रॉस आर ओवर आर स्क्वायर डी टाउ। और ए से बी की तरफ जाने के लिए तो भी आपको पता है कि डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी, या फिर डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप अपने क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं, और ये बेसिकली समरी भी है जो पिछले चैप्टर से लेकर अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस टॉपिक के बाद अब आपने जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा, उसमें आपने जे से आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड से ए की तरफ आना है, ए से बी की तरफ जाना है, बी से करंट डेंसिटी की तरफ जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही अभी आपको आने वाले वक्त में नजर आने हैं, और वो सिमेट्री वही फॉलो हो रही होगी, या सिलेंड्रिकल होगी या स्फेरिकल होगी, और या फिर आपके पास आप कह